क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। बिल्कुल अजीब सा भी लगता है जब कभी मतलब ऐसे अकेले रहे नहीं। तो चलते हैं। प्रीति पीछे क्यों बैठे, आगे बैठ, मुझे पीछे सोने के लिए होता है, जा। और हम ऐसे बारिश में इसी को देखने के लिए उतरे, जान हाथ में रखकर इस तरह से एंजॉय करते हैं। गेम खेल के ना दर्द हो रहा था। गेम मतलब गेम आउटडोर। सासू जी ना इनको मिस कर रहे हैं और प्रदीप देखो जेलस फील हो रहा है। प्रीति ये डब्बा सासू जी के पास ऐसे पकड़ा रही है जैसे इसने सच में घी बनाया होगा। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। आज तो यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा हो गया, सावन के महीने की तरह चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और ठंडा इतना हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पौष का महीना लगा होगा। और कल रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में रजाई के अंदर से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग जाने की। और मैं इस डब्बे को लेकर भी जाने वाली हूँ, सोनप्रयाग नहीं देहरादून लेकर जाने वाली हूँ। हो सकता है कि आज के दिन पर हम देहरादून निकल जाएं। एक बार कुछ काम है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम इधर उधर जाएंगे। और इस डब्बे पर बोलना क्या है, ये घी, ये शुद्ध पहाड़ी घी है जो मैंने गांव की दीदी लोगों से रखा है। तो ऐसे डब्बे पर रखा हुआ है घी, मतलब ऐसे में घी भी ख़राब नहीं होता है। और ये डब्बा जाएगा सीधे देहरादून। ये घी तो बिल्कुल जमा हुआ है, ऐसे उंगली भी नहीं घुसने वाली है। इतना ठंडा यहाँ पर हो रहा है, मुँह से भाप निकल रही है। और थोड़ी देर तक मैं ऊपर बालकनी में खड़ी रही ब्लॉग बनाने के लिए। हाथ देखो ऐसे नीले हो रहे, ये देखो, मतलब इतना ठंडा हो रहा है। और अप्रैल का महीना, क्या ये बताएं, पहाड़ों का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। हमारे गांव के स्टेशन पर आज तो बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है। बारिश में कोई भी लोग इधर उधर नहीं जा रहे हैं। मैक्स बोलेरो गाड़ियां यहाँ पर पार्क हो रखी हैं। और जब ऐसा ठंडा मौसम होता है ना, भूख बहुत ही भयंकर लगती है। हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैगी भी खाई और अभी ना फिर से भूख लगना स्टार्ट हो गया। तो अब चलते हैं सोनप्रयाग लंच करने के लिए। बाहर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान धरती पर उतर आया हो, क्योंकि चारों तरफ कोई भी नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। जो नज़दीक नज़दीक के पेड़ हैं वही बस देखने को मिल रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम केदार घाटी के खूबसूरत मार्केट सोनप्रयाग मार्केट में पहुंच गए हैं। और यहाँ का माहौल आज बिल्कुल शांत सा हो रखा है। अपने होटल में आकर हमने गर्मा गर्म लंच का आनंद लिया और अब मन कर रहा है कि रजाई ओढ़कर सो जाएं। लेकिन अब हम सोएंगे नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा सफ़र होने वाला है लगभग 250 किलोमीटर का, यानी कि मैं जा रही हूँ गाँव से शहर की ओर, वो भी ऐसे भयंकर बारिश वाले मौसम में। साथ ही यहाँ सोनप्रयाग में प्रीति भी आ रखी है। प्रीति, हाँ, ठंड से हाथ जाम हो गए, इतना ठंडा हो गया, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का महीना नहीं नवंबर दिसंबर चल रहा है। वही तो। हाँ। अब क्या करना है, चले देहरादून? हाँ चलो चलते हैं। तो आज के सफ़र में एक मज़ेदार ट्विस्ट है कि आज प्रीति और प्रदीप देवर जी देहरादून वाले घर में जा रहे हैं और मैं उनके साथ जा रही हूँ। और हस्बैंड जी यहीं सोनप्रयाग में रहेंगे। अब हम कैसे रहेंगे क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। बिल्कुल अजीब सा भी लगता है जब कभी मतलब ऐसे अकेले रहे नहीं। तो चलते हैं और 5-6 दिनों के बाद मिलूंगी। बिल्कुल। प्रीति के चेहरे पर स्माइल आ रही है। बहुत अच्छा, तो विदेश नहीं गई। अब मैं बोलती हूँ अच्छा मेरे हस्बैंड जी कोई नौकरी वाले नहीं हुए, बाहर 6 महीने तक ड्यूटी। आदत पर बात होती है। ठीक है हस्बैंड जी, चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखना अपना। बिल्कुल टाइम से जाना है, ठंड में ज़्यादा ख्याल रखना अपना। हाँ। और चूल्हे में बनी रोटी खाना। हाँ, हाँ। और मुझे फ़ोन भी करते रहना, बिल्कुल, है ना। तो चलते हैं अब देहरादून की तरफ। वैसे तो इस बार प्रीति और प्रदीप देवर जी जाने वाले थे, लेकिन अभी बेटे ने बोला मुझे मौसी और चाचा के साथ, बोला आप भी चाहिए और पापा भी चाहिए, लेकिन इधर भी काम देखना है। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां चल रही हैं।
ऐसे ठंड में तो क्या तैयारियां होनी, लेकिन फिर भी भाई जी लोग बहुत सारे काम पर लगे हुए हैं तो उनको देखना ज़रूरी है। बाय बाय। ठीक है, बाय 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 अभिजीत, बाय। तो आज हमारा सफ़र अपनी थार गाड़ी से नहीं होने वाला है, बल्कि एक्सयूवी गाड़ी से होने वाला है। मुझे लग रहा है सुधांशु को खुद लग रही है, खुद नहीं लग रही है। प्रीति पीछे क्यों बैठे, आगे बैठ, मुझे पीछे सोने के लिए होता है। जा, हाँ हाँ जा भाई, दूरी पे बैठूंगी मैं। चल जा, आगे बैठ जा। अरे क्यों? अरे बैठ ना, जाओ अपने पति देव के साथ बैठो, मैं सोती हूँ। चलो तो जब आप इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो। हाँ हाँ, मैं भी उल्टी की मरीज हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं। और इधर अशोक भी बैठे। आज अशोक तो घर जा रहा, घर जाने के लिए ऐसे चमका है, पूरी सेविंग वगैरह कर ली। आगे बढ़ते हुए अभी हम एक जगह पर रुक गए हैं, क्योंकि हमको एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखी और हम ऐसे बारिश वाले मौसम में गाड़ी से उतर गए हैं। और वो अनोखी चीज़ है ये गाड़ी जो यहाँ पर पार्क हो रखी है। इस पर बहुत सारे टायर हैं और इसके ऊपर से एक लोहे का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। और ये लोहे का स्ट्रक्चर वही है जो श्री केदारनाथ धाम की रोपवे पर लगेगा। शायद ये ट्रॉली भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसी का स्ट्रक्चर है। और हम ऐसे बारिश में इसी को देखने के लिए उतरे। ठंडा हो गया फिर से ज़्यादा, गाड़ी के अंदर बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गए थे। चंद्रापुरी में पहुंचते ही अशोक उतर गया। ठीक है अशोक, बाय बाय। घर जाने के लिए बहुत खुश हो रखा है। जैसे जैसे हम शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश भी कम हो रही है और ठंडा भी कम महसूस हो रहा है। और हम फिर से उतर गए हैं गाड़ी से, क्योंकि फिर से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमको देखने को मिला। चारों तरफ के सुंदर सुंदर पहाड़ और इन पहाड़ों पर बसे हुए बहुत ही सुंदर सुंदर गांव और इन गांव के सुंदर सुंदर सीढ़ीनुमा खेत, जिनमें गेहूं की फसल अब बस पकने ही वाली है। और गेहूं के लहलहाते खेत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। साथ ही कल कल बहती हुई मंदाकिनी नदी जो आज बहुत ही मटमैली हो रखी है, और साथ ही मंदाकिनी नदी में एक सहायक नदी भी मिल रही है। ये पूरा दृश्य बहुत ही गजब का लग रहा है। और साथ ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बादल भी छाए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम श्रीनगर गढ़वाल से थोड़ा सा पीछे कलियासौड़ में पहुंच गए हैं। यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ गुनगुनी धूप भी खिली हुई है। और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है धारी देवी माता रानी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। तो आप सभी लोग भी माता रानी जी के दर्शन कीजिए। धारी देवी माता रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। और शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया। अभी हम श्रीनगर गढ़वाल में हैं और हमको देहरादून पहुँचते पहुँचते रात तो हो ही जाएगी। सामने पर एक और बंजी जंपिंग चालू हो गया है और वहाँ पर एक इंसान झूल भी रहा है। भाई कैसे हिम्मत आती है इन लोगों को ऐसे झूलने की, जान हाथ में रखकर इस तरह से एंजॉय करते हैं। अभी हम रुक गए हैं मुलिया गांव में शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। रात के लगभग 9 बजे खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम देहरादून में पहुंच गए हैं। कैसे हो? प्रणाम। ओ प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक। कैसे हो मेरा बच्चा? बढ़िया। मेरा बच्चा कैसा है? बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया हो? हाँ। अच्छा, अंकल ने फ़ोन किया एकदम नीचे आ गए। हाँ। तबीयत कैसी है आपकी? बढ़िया। पैर में दर्द हो रहा था, कैसा है? नहीं अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। मेरे बेटे के पैर में गेम खेल के ना दर्द हो रहा था। गेम मतलब गेम आउटडोर। आउटडोर, हाँ, नॉट मोबाइल गेम। अभी ने तो सारी खाने पीने की चीजें पकड़ ली हैं। नहीं अंकल ने दिया। ये वाला बोलना क्या है? घी। आपको पता है? अंकल ने बता दिया। अच्छा, चलो 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 चलो। सब ने बैग्स पकड़ लिए हैं और अंकित भी आजकल यहाँ रखा है। अंकित कैसी है तबीयत अब? ठीक है अब? अच्छा, अंकित ने सब बैग पकड़ लिए ना। हमारे लिए कौन से बैग हैं अब? हमारे लिए बैग नहीं है, हमारे लिए पुदीना है। अच्छा पुदीना, चलो चलो ढंग से पकड़े आप पुदीना का।
चलो चलो। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच गए हैं घर पर। और अभी बोल रहा है कि भैंस का दूध लेकर आ गया, बोला फ्रेश, एकदम फ्रेश। दादी को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया आपने? अच्छा, नहीं किया, किया परेशान किया। ये जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गवर्नमेंट ठीक है क्या हूँ सासू जी बोल रहे मेरा बच्चा अकेला छोड़ दिया, बोला क्या करे तब हैं, उन्होंने काम भी देखना ही है। इस बार देवर जी आगे। अच्छा वहाँ ज्यादा है वहाँ ज्यादा है। सासू जी देखो बोल रहा कम प्यार करते हो मुझे। वहाँ का मामला ज्यादा है। सासू जी ना इनको मिस कर रहे हैं। और प्रदीप देखो जेलस फील हो रहा। लड़े सब चीज। हाँ सही बात है। लोखा लोड़ी भी लियाए थे भी आपड़े से ना आपड़ फोन दिन तक लोखा लियाए से आपड़ा होना। आप तो गोरे लग रहे हैं, मैं देखो काली हो रखी खेत में काम कर करके। पैसा पाए गोर पा तो घास काटता हुआ नहीं वही का अब जो वीडियो देख लो कि मानेंगे वीडियो। अच्छा, मतलब यहाँ घर पर बैठे बैठे आराम से टीवी पर ब्लॉग लगते हैं, एक का ब्लॉग, दूसरे का ब्लॉग, तीसरे का ब्लॉग। चलो आराम करो। अब ये आएंगे कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, ठीक है। प्रीति ये डब्बा सासू जी के पास ऐसे पकड़ा रही है जैसे इसने सच में घी बनाया होगा। ये देखो घी तो बनाया है लेकिन इसने नहीं बनाया। पिघला कैसे नहीं, इतना ठंडा हो रहा बेटा। मेरे पास भैंसी नहीं है। हाँ? मोए गांव से शहर का सफ़र काफ़ी लंबा होता है, इसलिए थोड़ा बहुत थकान तो लगी जाती है। और जैसे हम घर पर पहुंचे वैसे ही इनका कॉल भी आ गया था और मैं इनको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसा बहुत कम बार होता है कि मैं शहर में रहती हूँ और ये गांव में रहते हैं, लेकिन क्या करें, काम की वजह से तो रहना ही पड़ता है। अब कुछ दिनों तक मैं अभी बेटे के साथ रहूँगी, उसके बाद मैं गाँव जाऊँगी और हस्बैंड जी यहाँ पर आएँगे। ऐसी बारी लगाएंगे क्योंकि इसने एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, तो प्रॉपर व्यवस्था पे चलना पड़ता है बच्चे के साथ। तो अब डिनर कर लेते हैं, पहले हाथ मुँह धोते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और खाना बन रखा है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।